जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक बहुत छोटा सा शुक्राना सत्संग है, बहुत बड़ा नहीं है मतलब। तो ये है 21 तारीख का, 21 सितंबर 2024 का है। और ये मैं सत्संग आप सबके बीच आप सबको शेयर करना चाहती हूँ। तो आइए, सत्संग शुरू करने से पहले हम सब मिलके गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं यामिनी, मैं पश्चिम बंगाल में रहती हूँ। और ये मेरा 21 तारीख का, यानी आज से, ये शनिवार का सत्संग है। आज से 3 दिन पहले का सत्संग है। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि मुझे एक सत्संग का इनविटेशन आया था और मुझे वहाँ जाना था। तो मैं नॉर्मली जो बाइक आती है, जो ओला उबर बाइक होती है, तो मैं उसी से अपना सारा काम करती हूँ। कहीं बाहर बाहर जाना होता है, क्योंकि बाइक बहुत जल्दी, मतलब बहुत फास्ट है गाड़ी के मुकाबले। क्योंकि गाड़ी अगर कहीं ट्रैफिक जैम हो तो गाड़ी रुक जाती है, पर बाइक क्या होता है कि इधर उधर से निकल जाता है, और अली गली कोई हो, मतलब कोई पतली गली हो या कुछ, वहाँ से भी आराम से निकल जाता है। तो मैं बाइक में ही ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद करती हूँ। बहुत जल्दी भी जाती हूँ और बहुत पैसे भी कम लगते हैं। तो क्योंकि हम लोग घर चलाने वाले हैं, तो जहाँ से हम 2 पैसे बचा सके, हम औरतों का तो ऐसा ही दिमाग चलता है कि हम जहाँ से 2 पैसे अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए बचा सकें। तो हम सब जनरली हम सब लेडीज़ यही करती हैं। तो संगत जी, मैंने बाइक बुक करी और मैं वेट कर रही थी। तो थोड़ी देर बाद वो आया, लड़का, ड्राइवर जो है, अपने बाइक वाला, वो आया। और मैंने उससे बात किया। मैं जहाँ वेट कर रही थी वो वहाँ दिखा नहीं, वो कहीं और अंदर की तरफ चला गया था। तो मैंने उसको फ़ोन करके बुलाया। और संगत जी, मैं बहुत हैरान हो गई कि उस बाइक वाले का वो नंबर था 7171, सबसे 77 की ब्लेसिंग। अब और 2 ब्लेसिंग्स देखिए आगे, गुरुजी ने उस दिन मेरे को कितना ब्लेस किया, जो कि मेरे को बहुत बाद में, मेरे को मतलब अगले दिन, या मुझे लगता है कि कल, यानी 2 दिन बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी ने मेरे को शनिवार को कितना ज़्यादा ब्लेस किया था। तो उसका बाइक का नंबर था 7171। और जैसे ही मैंने पिन नंबर देखा, जो पिन हम देते हैं ड्राइवर को, तो वो था नहीं, सॉरी संगत जी, मैं गलती कर रही हूँ। बाइक वाले का नंबर था 7771, और जो मेरे को नंबर आया था, जो मेरा पिन नंबर था, वो था 7171। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इतनी सारी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत शुक्राना। अच्छा, और एक सत्संग, और एक उस दिन क्या था, उस दिन थी 21 तारीख, यानी शनिवार। तो मैंने ऐसे तो पहले कभी सुना नहीं है, मतलब 2 एक सत्संग छोड़ के संगत जी, कि गुरुजी एंजल नंबर, 3 नंबर भी एंजल नंबर है, जो कि मुझे पता है, क्योंकि मैं एक हीलर और थेरेपिस्ट हूँ। तो मुझे एंजल नंबर्स के बारे में पता है, क्योंकि हमने इसके बारे में पढ़ा था बहुत साल पहले। तो मुझे पता है कि 3 नंबर भी एंजल नंबर है। तो उस दिन 21 तारीख थी, सो 2 + 1 3, तो 3 नंबर की भी ब्लेसिंग उस दिन गुरुजी ने मुझे दी।
तो ओवरऑल जो ये शनिवार का दिन था वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड था, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड था। और जब हम सत्संग पे गए, सत्संग हुआ, बहुत अच्छे से सत्संग हुआ। संगत जी, गुरुजी महाराज की मेहर देखिए कि मेरे घर के एकदम ऑपोजिट में एक संगत जी रहती थी, एक संगत आंटी रहती है यानी। और मुझे उनका पता ही नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वो आंटी वहाँ रहती हैं, क्योंकि उस आंटी को मैंने एक और हमारी पड़ोसन है, कॉमन है, वो हमारी मेरी भी फ्रेंड है और उस आंटी की भी फ्रेंड है। तो वो आंटी जो मेरे घर के बिल्कुल ऑपोजिट में रहती है, वो उस आंटी हमारी कॉमन फ्रेंड जो है, उनके साथ में साईं बाबा मंदिर में आई थी एक बार। और मैं उनको देख के एकदम से पहचान गई थी। मैंने कहा अरे ये तो आंटी सत्संग में जाती हैं, गुरुजी के सत्संग में जाती हैं। तो वो आंटी निकल गई और पीछे हमारी जो कॉमन फ्रेंड थी, तो उन्होंने साईं बाबा को हाथ जोड़े और हनुमान जी का चालीसा किया, पाठ किया। तो उसके बाद मैं भी वहाँ पाठ ही कर रही थी हनुमान जी का, मंगलवार का दिन था। तो मैंने फिर उनको पूछा, मैंने कहा ये जो आपकी फ्रेंड आई थी, आपके साथ जो आई थी, ये गुरुजी के सत्संग में जाती है ना? कहते हाँ हाँ हाँ, आपको कैसे पता? मैंने कहा नहीं, मैंने उनको देखा है। कहते हैं अरे हम भी तो हैं, हम भी तो जाते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड हम भी तो जाते हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने आपको तो नहीं देखा है, बट मैंने उन आंटी को देखा है। तो ठीक है, बात हो गई। बोले हाँ 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 हाँ, ऐसा है तो आप एक काम किया करो। वो हमारी कॉमन फ्रेंड बोली कि आप एक काम करो, आप अपना नंबर दे दो, हम जब भी सत्संग में जाएंगे तो हमारे पास तो गाड़ी है, हम आपको भी ले लेंगे, हम रहते तो एक ही जगह पे हैं। तो मैंने कहा जय गुरुजी, अपने मन में कहा, मैंने कहा जय गुरुजी, ये तो आप आज तो आपने यहाँ साईं बाबा के रूप में भी और हनुमान जी के रूप में भी आपने बहुत अच्छी ब्लेसिंग दे दी कि इन्होंने मेरा नंबर ले लिया और ऑफ़र भी किया कि हम जब भी जाएंगे हम आपको गाड़ी में साथ में ले लेंगे। शुक्राना गुरुजी महाराज जी, शुक्राना शुक्राना। अच्छा संगत जी, क्या हुआ उसी दिन सत्संग में जब मैं गई, वो जो हमारी कॉमन फ्रेंड है वो तो नहीं आई, ये आंटी जो मेरे घर के सामने रहती हैं, सत्संग ख़त्म हो गया और मैं वॉशरूम गई और ये आंटी भी पीछे पीछे आई। तो जैसे ही मैंने इनको देखा, मैंने कहा जय गुरुजी। कहते जय गुरुजी। मैंने कहा आंटी आप वहाँ रहते हो ना, मतलब मेरे घर के पास वाली जो बड़े टावर्स वाली बिल्डिंग है वहाँ? कहते अरे नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं रहती हूँ, मगर मैं उसी के पास रहती हूँ। मैंने कहा उसके पास कहाँ? तो कहती है कि मैं वो सामने गली है और वो बैंक वाली गली है, मैं वहाँ रहती हूँ। मैंने कहा आंटी वो तो मेरे घर के सामने ही है। कहती अरे अच्छा, आप वहाँ रहते हो? मैंने कहा हाँ जी। कहती आप कहाँ रहते हो? मैंने कहा मैं दूसरे वाले फ्लैट में रहती हूँ, MIG वाले फ्लैट्स में रहती हूँ। तो वहाँ से फिर जो हमारी दोस्ती हुई, संगत जी, वॉशरूम से हमारी दोस्ती चालू हुई। और मुझे नहीं पता था कि एक आंटी और है जो हमारे घर के थोड़ा और तो नहीं, काफ़ी दूर है हमारे घर से, जो वहाँ से भी आती हैं। मतलब ये जो मेरे घर के ऑपोजिट में जो आंटी रहती हैं, वो आंटी इस आंटी की फ्रेंड है। मतलब क्योंकि एक जगह से हम लोग आना जाना करते हैं, ये लोग आना जाना करते थे, तो वो दोस्ती तो हो ही जाती है संगत जी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो खैर फिर वहाँ से तो बोले कि आप कैसे जाओगे? मैंने कहा कि आप कैसे जाओगे? कहते नहीं, मेरे तो पेरेंट्स आए हुए हैं, मेरे को तो उनको घर छोड़ना है, गाड़ी है हमारे पास, मेरा भाई भी आया हुआ है तो हम। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो कहती है कोई बात नहीं, आप रुको आंटी, आपको कोई जल्दी तो नहीं है? मैंने कहा नहीं, जल्दी तो नहीं है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊँगी। तो मेरे लिए तो कोई वापस घर आना मुश्किल की बात थी नहीं, मेरे को फिर से बाइक बुक करना था और मैं आ जाती। चलो फिर उन्होंने बोलते बोलते कि बैठो 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 करते करते फिर बीच में उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा तो नहीं होगा, आंटी जाना, आप एक काम करो, आप चले जाओ। मैंने कहा ठीक है। तो जैसे ही बस में गुरुजी से घर वापस आने की आज्ञा लेने जाने वाली थी, तो तभी वो आंटी कहती आंटी आप बैठो बैठो, जाना मत, हम लोग साथ में ही चलेंगे। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। फिर मैं थोड़ी देर और बैठ गई। फिर इतने में देखा कि वो आंटी सब वो आंटी, उनके माता पिता, उनका भाई, वो लोग सब गुरुजी से आज्ञा लेके वो मेन गेट की तरफ निकल रहे हैं।
तो मैंने देखा, मैंने कहा अरे आंटी आप जा रहे हो? कहते हाँ। मैंने कहा आपने मेरे को बताया नहीं, आपने बोला बैठो, मैं बैठ गई और आप यहाँ जा भी रहे हो। बोले नहीं। मैंने कहा मैं तो गुरुजी से आज्ञा नहीं ली वापस जाने के लिए। तो कहती आप जाओ जल्दी से, आप आज्ञा लेके आओ। फिर मैं गई फटाफट, मैंने गुरुजी से आज्ञा ली महाराज से कि अब आज्ञा दीजिए गुरुजी, वापस अपने अपने घर चलते हैं। तो आज्ञा लेके फिर हम लोग आए नीचे और उन्हीं की गाड़ी में बैठ के हम लोग आए। पर वो ऐसा है संगत जी कि उस दिन वो ब्लेसिंग्स मेरे घर तक डायरेक्टली नहीं पहुंची, क्योंकि बीच में उनके पेरेंट्स को घर छोड़ना था और हमको वहाँ पर थोड़ा स्टॉप करना था, स्टॉप ओवर था हमारा। क्योंकि वो पेरेंट्स बूढ़े हैं, जब तक ये आंटी जाके उनको माता पिता को ऊपर नहीं छोड़ के आती घर के अंदर, तब तक हमारा भी आना अच्छा नहीं, मतलब हमारा भी घर आना नहीं बनता है। क्योंकि गाड़ी उनकी थी तो उसी गाड़ी में हमको वापस आना था। तो कुल मिला के संगत जी शनिवार का दिन इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, इतनी ब्लेसिंग दी गुरु जी महाराज ने, इतनी ब्लेसिंग दी संगत जी, मैं क्या बताऊँ आपको। बहुत बहुत ब्लेस किया गुरु जी महाराज ने। गुरु जी महाराज का अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज जी, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी और एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। वो ये है कि जैसे पता ही है कि तबीयत ख़राब तो शरीर है, तो शरीर ख़राब तो होगा ही, तबीयत तो कभी ठीक रहेगी कभी ख़राब रहेगी। तो कुछ समय से मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी और शायद महीना भर पहले होगा या कुछ 15-20 दिन पहले होगा, 25 दिन पहले गुरुजी महाराज ने मेरे को एक सत्संग सुनाया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि चीनी चावल और चुगली करना छोड़ दे। तो मैं बहुत हैरान हुई, पहले तो मेरे को समझ में नहीं आई, पर बाद में फिर मैंने जब सत्संग सुना तो मुझे समझ में आया कि वो क्या बोल रहे हैं। तो संगत जी मैंने ना सच कहूँ तो मैंने ना गुरुजी की बात को ज़्यादा उसका मैंने उसका वजूद नहीं समझा। बहुत साफ शब्दों में कहूँ आपको तो मैंने उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया, बहुत हल्के में लिया कि मेरे को गुरुजी महाराज जी चीनी चावल, और क्योंकि मेरे को शुगर की पहले मेरे को एक शंका थी, पर वो टेस्ट कराया तो वो शुगर नहीं निकली। तो उसके बाद फिर एक और मेरे को प्रॉब्लम हुई, तो उसके मेरे को वो प्रॉब्लम थी और गुरुजी महाराज को पता था, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वो ऐसे क्यों हो रहा है। फिर मैंने कुछ दिन पहले मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मेरे को बताया कि आप अपना यूरिन रूटीन और कल्चर कराओ, यूरिन टेस्ट कराओ, तो उसमें पता चलेगा। और जैसे ही मैंने वो कराया, अपना यूरिन टेस्ट कराया, तो वहाँ से मेरे को पता चला कि मेरे को इकोलाई है। तो उसमें क्या होता है कि वो बैक्टीरिया होता है जो शरीर के अंदर पनपता है, और वो या तो यूरिनरी ट्रैक्ट में या फिर अपने जो मल त्यागते हैं उस वाले मार्ग में वो हो जाता है। तो बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोई दर्द नहीं होती है, बट शरीर में थकान होती है और चिड़चिड़ापन होता है, और जो मल होता है, जो हम मल त्यागते हैं, वो एकदम डार्क कलर का, जैसे काला काला, जैसे कैंसर वाले पेशेंट्स को होता है वैसे हो जाता है। तो इस तरह से और भी बहुत सारी समस्याएं, डिहाइड्रेशन की, पानी की, शरीर में बिल्कुल पानी की कमी हो जाती है, बांटे पड़ने लग जाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाती है उससे अगर वो। और ये समस्याएं मेरे को बहुत दिन से हो रही थी, तो मैं भी नहीं समझ पा रही थी। और पानी में बेशुमार पानी पीती थी, बेशुमार पानी पीती हूँ, मैं अभी भी पीती हूँ। तो कोई बात नहीं, मैंने कराया। तो उस दिन फिर मेरे को जब डॉक्टर ने मेरे को बताया कि आपको चीनी जो है, आपको चीनी बंद करनी पड़ेगी, आप चीनी नहीं खा सकते हो, तब मेरे को जाके समझ में आया। मैंने कहा ओहो गुरुजी महाराज, तो मतलब उस दिन मेरे को इतना ज़्यादा बुरा लगा, इतना मेरे को बुरा लगा संगत जी, कि मैंने कहा गुरुजी महाराज ने मेरे को पहले ही आगाह किया था, संकेत दिया था, और मैंने इस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो मुझसे बहुत गलती हो गई गुरुजी महाराज जी, मुझे माफ़ करना, मैंने बहुत हल्के में बात ली। तो संगत जी फिर मैंने वही गलती करी। अब देखिए कि किस तरह से इंसान जो है वो जल्दी से भगवान के ऊपर, उनका जो अदृश्य है, जो दृश्यमान है, जैसे इंसान है, हम इंसान के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, मगर साक्षात यहाँ पर भगवान हमको बोल रहे हैं, और क्योंकि वो दिखते नहीं हैं तो हम भी उनको कितना हल्के से लेते हैं, और हम उनकी बातों का कितना कितना अवहेलना करते हैं।
तो संगत जी उन्होंने गुरुजी महाराज ने सत्संग में सुनाया था कि चीनी भी खाना चावल भी खाना बंद कर दे। तो अब जैसे ठहरा मेरा भी इंसानी दिमाग, तो मैं ये सोच रही हूँ कि अच्छा, जब गुरुजी महाराज ने मेरे को पहले सुनाया था ना, बताया था, सत्संग सुनवाया था, तो उसके बाद मैंने ना चीनी कम कर दी थी खान में। बहुत ज़्यादा चीनी नहीं खाती हूँ, पर जितना भी चाय में, दिन में 2 बार चाय लेती हूँ, तो चाय में चीनी लेती हूँ। और मीठा मीठा तो वैसे ही चलो जैसे घर पे आता है कोई दे गया या कुछ, कभी खुद भी खरीद के खा लिया कभी। मैं बहुत ज़्यादा चॉकलेट की भक्त नहीं हूँ, बट कभी कभार। अभी हाल ही में मेरे को खाना खाने के बाद ना कुछ 6 एक महीने से मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि दोपहर का खाना खाने के बाद और रात का खाना खाने के बाद मेरा मीठा खाने का बहुत मन करता था। तो उस वजह से जो है मैं थोड़ा थोड़ा मीठा खा लेती थी। तो जो भी हो चलो, मैंने ना वो चीनी कम कर दी। तो जिस दिन फिर मेरे को ये डॉक्टर ने बताया इकोलाई के बारे में, तो मैंने उस दिन मैंने समझा भी, और मैंने एकदम से मैंने मैं मतलब अच्छा नहीं लगा मेरे को कि गुरुजी ने बोला और मैंने बहुत हल्के में लिया। अच्छा, सेम चीज़ मैंने वही चीज़ दोहराई। संगत जी देखिए, मतलब कितना गलत काम किया है मैंने। तो पछतावा भी है, बुरा भी लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। पछतावे से ज़्यादा बुरा लग रहा है कि गुरुजी महाराज जी हमारा पल पल साथ देते हैं, पग पग साथ देते हैं। और हमारे अंदर ऐसा क्या है कि हम नहीं सुन पाते या नहीं मान पाते या नहीं मान सकते। तो कुछ तो बात होगी ऐसी। तो जब उन्होंने बोला था चावल खाना, तो मैंने 2 4 दिन पहले ना शुरू शुरू में मैंने चावल खाना बंद कर दिए। अब ऐसा है कि हमारे घर में कोई मेड नहीं है और सारा काम मेरे को ही करना पड़ता है। और साथ में मेरी 97 साल की माँ है, 97 ईयर्स की मदर हैं, तो उनको भी देखभाल करनी पड़ती है। और कोई मेड नहीं रहने के कारण तो सारा काम करना पड़ता है। तो एक स्वाभाविक तौर पे जब सब काम एक इंसान के ऊपर आ जाएगा तो इंसान चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो मैं भी ना बहुत चिड़चिड़ करने लग गई, और मेरे से नहीं हो पा, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी और हाथ पैर भी दुखते थे, दोनों हाथ बहुत दुखते थे, तो मेरे से नहीं होता था और मैं बात बात पे झल्ला जाती थी और चिल्लाने लगती थी। तो मैं ना फिर मैं मम्मी को चावल बहुत पसंद है, दोपहर को मम्मी चावल, मतलब क्योंकि हम बंगाल में रहते हैं तो बंगालियों का खाना ही ज़्यादातर चावल होता है। तो हमको भी जैसे इतने सालों से अब हम रह रहे हैं, तो अभी हमको भी आदत हो गई है कि हम भी दोपहर को जो है वो चावल ही खाते हैं। रोटी भी खाते हैं, बट चावल हम ज़्यादा खाते हैं। तो अब मेरे को ये लगा, मैंने कहा कि गुरुजी महाराज ने तो मना कर दी है, पर काम थोड़ा गुरुजी महाराज करते हैं, वो तो मैं ही करती हूँ। अब मेरे को जो सुविधा होगी मैं तो वही करूँगी। अब कौन रोटी बनाए, अपने अपने अकेले के लिए कौन रोटी बनाए, 2 फुलके बनाने हैं वो भी कौन बनाए, कौन झमेला करे, आटा लगाए और फिर फुलके बनाए और फिर सारा बर्तन वर्तन साफ़ करो, इतना सारा चकला बेलना और तवा वगैरह साफ़ करो। तो मेरे से नहीं, मेरे को नहीं अच्छा लगा। तो मैंने गुरुजी की बात को साइड पे रख दिया और मैं चावल खाने लग गई। तो अब क्या हुआ कि संगत जी, कल मैं सत्संग सुन रही थी। मैं दिन में बहुत सारे गुरुजी महाराज के सत्संग सुन लेती हूँ, तो काम करते करते भी सुन लेती हूँ, जब फ्री होती हूँ तब भी सुन लेती हूँ। तो अब क्या है कि कल फिर गुरुजी महाराज जी ने मेरे को, अब जब डॉक्टर ने ये बोला कि चीनी खानी बंद है, अब मैंने चीनी की जगह मैंने शुगर फ्री कर दी है। तो चलो, मेरे को वैसे भी दिन में 2 बार ही तो चाय पीनी है। तो मैं सुबह एक बार, सुबह यानी कि नाश्ते के टाइम पे, और शाम को एक बार। तो अब शाम को कई बार क्या होता है कि बीच में मैं शाम को नींबू अदरक की चाय भी ले लेती हूँ, क्योंकि वो भी जो है ना हमारे शरीर में यूरिक एसिड बनने नहीं देती है, नींबू और अदरक की चाय। तो वो यूरिक एसिड जो है, जिससे कि हमारे गांठों में दर्द होने शुरू, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, उस चीज़ को वो बनने नहीं देती। अदरक तो वैसे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, गुणकारी है। तो अब बीच में मैं कई बार जो है मैं वो ले लेती हूँ, संगत जी, अदरक नींबू की चाय। तो खैर, मैंने शुगर फ्री भी एक डब्बा ला के रख दिया अपने पास छोटा सा, कि जैसे नाश्ते के टाइम पे मैं चाय लेती हूँ, दूध वाली चाय, तो मैं ले लूँगी। अब वो करते करते तो मैंने उस टाइम पे क्या किया संगत जी, मैंने चावल खाना शुरू कर दिया। अब उसके बाद जब कल मेरे को गुरुजी महाराज ने मेरे को ये सुनवाया कि चीनी और चावल बंद कर दे 4 महीने के लिए, कुड़िए तू रोज़ रोज़ ये गलती करती है जो कि तेरे को करनी नहीं चाहिए।
तो 4 महीने के लिए ये चीज़ें बंद कर दे। तो मैंने फिर से जब सुना तो उसमें भी वही था, चीनी और चावल। तो फिर मेरे मन में फिर वही, संगत जी, अपना इंसानी दिमाग लगाना, जबकि गुरुजी महाराज बार बार कहते हैं अपना दिमाग मत लगाओ, जूतों चप्पलों के साथ ही अपना दिमाग रखा करो। बट हम अपने आप को बहुत होशियार, चालाक, चतुर समझते हैं, तो हर बात में हम अपनी टांग अड़ा देते हैं। और हमको ना हर बात का जवाब या लॉजिक चाहिए होता है कि हम क्यों नहीं खाएं। जैसे मेरे मन में था, क्यों गुरुजी, मेरे को तो शुगर नहीं है, मैं चीनी क्यों नहीं खा सकती। तो अब चावल के लिए भी मेरे मन में ये प्रश्न उठने लग गए। तो फिर एक टाइम पे मेरे को ऐसा लगा कि अभी अभी तेरे को गुरुजी महाराज से तूने माफ़ी मांगी है चीनी के चलते, और अभी तो फिर वही गलती कर रही है। तो वहीं के वहीं संगत जी, मैंने एक बार गुरुजी महाराज ने बोल दिया और मैंने सुन लिया। उसके बाद मेरे मन में एक बार नहीं आया कि मैं अपना दिमाग लगाऊं और गुरुजी महाराज को सवाल करूं कि आप मेरे को चावल खाने से क्यों रोक रहे हो। तो अब आज क्या किया संगत जी, करना तो मेरे को ही है। वही गुरुजी बोलते हैं कि नींबू की तरह निचोड़ रहा हूँ, तो वही बात है कि नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं। पता नहीं क्या आगे चल के वो क्या करना चाहते हैं, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। बट जो भी करेंगे ज़रूर सही करेंगे, अच्छा करेंगे, बेहतरीन करेंगे। और तो मैंने आज से फिर अपना दोपहर को 2 फुलके बनाने शुरू किए। मैं करूँगी और अगले 4 महीने तक ना तो चीनी और ना ही चावल खाऊंगी, और जब तक गुरुजी महाराज की आज्ञा नहीं होगी। और हाँ संगत जी, मैं आपको ये बात बताऊं कि 2-3 महीने पहले मैं शनिवार को जिस जगह सत्संग पे गई थी, 2-3 नहीं, 4 महीने, 4-1 महीने होंगे, 4-1 महीने पहले मैं इसी जगह सत्संग पे गई थी। और इसी जगह एक आंटी अपना सत्संग सुना रही थी, और उन्होंने ये बोला था कि उनको बहुत खांसी हो रही थी, बहुत दिन से हर डॉक्टर को दिखा लिया, हर कुछ कर लिया, पर उनकी खांसी नहीं जाती थी। तो एक दिन गुरुजी ने किसी संगत सत्संग के थ्रू उस आंटी को सुनवाया कि चावल बंद कर दो। और संगत जी, वो आंटी मेरे से तो बहुत अच्छी निकली कि उन्होंने उसी टाइम जो है वो चावल खाना बंद कर दिए। और मेरा ख्याल है वही, मेरा ख्याल है जैसे मेरे को 4 महीने के लिए बोला है, तो उस आंटी को टाइम तो शायद नहीं बताया था। हाँ, टाइम नहीं बताया था, पर वो आंटी ने, मेरा ख्याल है कई महीनों तक उन्होंने वो चावल को हाथ नहीं लगाया। और और फिर उन्होंने वो सत्संग में सुनाया भी कि जब तक गुरुजी महाराज की आज्ञा नहीं होगी मैं चावल नहीं खाऊंगी। और मैं वेट कर रही हूँ कि अब अगर गुरुजी महाराज बोले चावल खाने के लिए तो मैं फिर से खाना शुरू करूँगी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमको सबसे पहले हमारे ही ऊपर होने वाले किसी होनी अनहोनी को बताने के लिए, संकेत देने के लिए, आगाज़ करने के लिए बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज जी, आपका बेअंत बेअंत शुक्राना है गुरुजी महाराज। हर पल, हर क्षण हमको अनदेखी, अनचाही चीज़ों से, अनसुनी चीज़ों से हमको बचा रहे हैं। लोगों के चेहरे हमारे सामने ला रहे हैं, हमको कितनी कितनी चीज़ों से हमको हमको आगाह कर रहे हैं। इन सब के लिए हर रोज़ हमारी सेहत में सुधार हो रहा है। शुक्राना गुरुजी महाराज जी, अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज जी। ऐसे ही अपनी मेहर भरा हाथ आपने वैसे ही सभी संगत पर बनाया हुआ है, तो हम सब संगत मिलके आपके चरणों में हम नतमस्तक होके अपना शुक्राना करते हैं कि हे गुरुजी महाराज जी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम कितनी भी गलतियां कर लें, गुरुजी महाराज आप बख्शनहार हैं, आप दया निदान हैं, आप करुणा के सागर हैं। आप हमें माफ़ करते रहिएगा और हमारा हाथ कभी ना छोड़िएगा गुरुजी महाराज जी। हमको कभी भी, हमको अकेले मत छोड़िएगा, क्योंकि आप ही ने हमारा हाथ पकड़ा है गुरुजी। हम तो आपको दूर दूर तक, हमने तो कल्पना भी नहीं करी थी कि शिवजी महाराज साक्षात हमारा हाथ पकड़ लेंगे। तो हमारी सभी गलतियों को, गुनाहों को, पापों अपराधों को क्षमा करें गुरुजी महाराज जी। हम सब के गलतियों, गुनाहों, पापों अपराधों को क्षमा करें, हमें बख्शे गुरुजी महाराज जी। हमारा हाथ थामे रहिएगा गुरुजी महाराज जी, और हमें इस लायक बनाइए कि हम आपके चरणों में सदा के लिए हमारी जगह बन जाए गुरुजी महाराज जी। इसी के साथ संगत जी, मैं आज का सत्संग, आज के लिए सत्संग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करूँगी और बहुत जल्द
आपके बीच एक और बहुत अच्छा गुरुजी महाराज का शुक्राना सत्संग लेके हाजिर हो जाऊंगी। आइए संगत जी, आगे बढ़ने से पहले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करें हम सब मिलके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरु परिवार के सभी संगत जी को जय गुरुजी एवं हृदय से आभार। सागर अंकल जी एवं उनके परिवार को विशेष ब्लेसिंग एवं जय गुरुजी। आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम सब अपने महाशिव गुरुपा के संतान हैं और हमारे महाशिव गुरुजी एक दिव्य प्रकाश पुंज है एवं उनके स्रोत से ही पूरा ब्रह्मांड आलोकित है। उन्हीं की महिमा के मने से संबंधित कुछ अपना भाव प्रकट करती हूँ। गलतियों को क्षमा करें। जय गुरु जी, आप भी क्षमा करें। संगत परिवार आप भी क्षमा करें। ब्रह्मांड के मालिक परम पिता परमेश्वर सर्वेश्वर महाशिव हमारे गुरुपा जो स्वयं दिव्य प्रकाश पुंज के स्रोत हैं, उनकी ही हम सब संतान हैं। हम सब संतान पर गुरुपा जी की हर पल विशेष ब्लेसिंग्स बरसती ही है। हम सब ने अपने अपने लाइफ में इस सच्चाई को बहुत अच्छे से अनुभव किया है कि सारा संसार हम संसार के सभी जीव अपने परमपिता परमेश्वर के ऋणी हैं। अतः हमें अपने महाशिव गुरु जी के अत्यंत दयालुता का, प्रेम का उपहार को बख्शिश हमें मिलता ही है। हम सबका अलग अलग और अनोखा अनुभव है और गुरु जी से अनोखा रिश्ता भी हम सबका अपने अपने ढंग से जुड़ा है। कोई उन्हें पिता, कोई गुरु, कोई सखा, कोई भाई, कोई माता, इतना प्यारा अपनापन सा जुड़ाव है इस रिश्ते में। मैंने भी अपने पिता परमेश्वर गुरु गुरुवेश्वर के रूप में उनसे अपना संबंध जोड़ा है। यह इसी जन्म का नहीं बल्कि जन्मों जन्मों का यह रिश्ता है हम सबका गुरु जी से, महाशिव से। इस धरती पर हम मानव जन्म लेने के पश्चात हम अपने लक्ष्य से अलग हो गए थे, हम भूल गए थे और अपने आप को अपने पिता परमात्मा गुरुदेव से को मैंने समझ ही नहीं पाए थे। इसीलिए परमपिता परमेश्वर ने, गुरुदेव ने स्वयं हम बच्चों से को चुना और अपने से जोड़ा। हम सब आज एक शाश्वत रिश्ते में जुड़े हुए हैं। इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरु जी। माता पिता गुरु कब अपने बच्चों से दूर रह सकते हैं? कभी नहीं। ये तो बच्चे ही हैं जो अपने भुलावा में अपने माता पिता गुरु को कुछ समय के लिए भूल जाते हैं। तो हमें ब्लेसिंग देते रहने के लिए, अनोखा अनुपम स्नेह और प्रेम के रिश्ते में जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जीवन में सुधार कर सभी की, आप सभी संगत अपने सभी बच्चों के, यूँ तो आप पूरे ब्रह्मांड को संभालते हैं, पूरा ब्रह्मांड ही आपका है। हम मुट्ठी भर संगत, हम सब तो विशेष लाडले हैं आपके। हम सभी की जरूरतें पूरा करने के साथ साथ सबका कल्याण कर रहे हैं। यह हम सबके लिए सौभाग्य ही है। इन सब बातों के लिए मैं आपको बारंबार शुक्राना 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 गुरु जी कहना ही चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबको अपने कर्म के अनुसार ज्यादा या कम सुख दुख मिलता ही है, लेकिन गुरुपा अपने बच्चों को सुख में आनंद प्रदान करते हैं तो दुख में कृपा बरसाते हैं और दुख को सुख में बदल देते हैं। यह एक पिता ही कर सकते हैं, एक गुरु ही कर सकते हैं। शुक्राना गुरु जी। हमें भी अपने परम पिता परमेश्वर गुरुपाय एवं अपने माता पिता को कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे सुख का समय हो या दुख का। अपने गुरुपा के आदेशों का एवं उनके वचनों का पालन जितना संभव हो सके पालन करके हमें उनका गुण यथासंभव गुणगान यशगान अर्थात शुक्राना करते ही रहना चाहिए। हाँ, यह गलती मुझसे भी हो जाती है। मैं भी बहुत दिन शुक्राना शेयर करने में बहुत दिन लग जाते हैं, क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। उतना ही जितना अधिक हम शुक्राना अपने गुरुपा के लिए करते रहेंगे, अपने प्रभु के लिए करते रहेंगे, उतना ही हम नेगेटिविटी से बचे रहेंगे। जैसे हमारे अंदर कभी न कभी अहंकार या अभिमान ये सब पनप ही जाता है, वह सब तभी हमसे दूर होते हैं जब हम प्रभु के चरणों में लगे रहते हैं। झूठ और लालच से हम सब तभी बच पाएंगे जब हम अपने आप को अपने प्रभु के नादान बच्चे मानते रहेंगे। हम उनके बच्चे हैं, नादान बच्चे हैं। हमसे गलतियां होती है, हमारे गुरुपा हमें माफ करते हैं, ब्लेसिंग करते हैं, हमारे जीवन को आनंदित करते हैं। हम गुरुपा के सिमरन में होंगे और स्वतः ही हम पॉजिटिविटी को प्राप्त करेंगे। जितना हम अधिक सिमरन करते हैं, हम सब संगत परिवार को यह अच्छे से अनुभव है कि हम जब जब सिमरन करना या मंत्र जाप करना भूल जाते हैं, तब तक हमें नेगेटिविटी जो है घेरने लगती है और तुरंत हम गुरुपा को याद करते हैं और मंत्र जाप और सिमरन करते हैं। जपजी पाठ, सुखमनी पाठ, शिव पुराण और जल प्रसाद लेना, यह सब हम जैसे ही करते हैं तो हम पुनः पॉजिटिव हो जाते हैं। इसलिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। गुरु ज्ञान के पुंज हैं। गुरु जी का टेलीपैथी मैसेज है। पुत्र, जब भी किसी पवित्र स्थान, मंदिर, गुरुद्वारा या किसी सत्संग में जाते हो तो अपना और अपने बच्चों का सिर ढककर जाओ और जूते चप्पल बाहर ही उतार कर जाओ। ऐसा करने से उस स्थान की पवित्रता और मर्यादा बनी रहती है। गुरु जी की सारी संगत को इन नियमों का पालन करना ही चाहिए, करते ही हैं। मैं तो अभी तक गुरुजी आपके बड़े मंदिर या डोगरी मंदिर नहीं जा पाई हूँ, लेकिन मुझे अनुमान है कि आपके सभी संगत परिवार आपके इस वचन का जरूर पालन करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। जाने से पहले यह ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है कि सिर ढककर ही आपके मंदिर में कोई भी पवित्र स्थान में जाना चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। और शुक्राना भी जरूरी है। ऐसा ऐश कर जा कल्याण कित्ता। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऐसा किया करो। ऐसा मैंने आपके आदेश का पालन जरूर करूंगी गुरुदेव। अगला मैसेज है, पुत्र, अभी पितृ के दिन चल रहे हैं तो जितना हो सके गरीबों को दान, अनाज का दान, जल दान, वस्त्र का दान करना चाहिए। बेजुबानों को भी जल रोटी देकर अपने अंदर उनके प्रति दया भाव, प्रेम भाव, सहृदयता को कायम रखना चाहिए, क्योंकि मैं हर जीव में होता हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पुत्र, जिनको भी साढ़े साती की परेशानी है वे मजदूरों को सहायता करें, उनको दुत्कारें नहीं और किसी किस्म का उनको हानि ना पहुंचाए। ज़्यादा अच्छा हो कि शनिवार के दिन उन्हें चाय पिलाया करें, जिससे आपको कष्ट कम होंगे। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। सभी मानव में आप
सभी मानव में आपका प्रेम है। यही जानकर हम सब आपके आदेश का पालन करेंगे गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। पुत्र, कोई मूर्ख अगर तुम्हें बद्दुआ देता है तो इग्नोर किया करो। लोग कहते हैं कि बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती, लेकिन आपकी यदि गलती ना हो और उसके बाद भी कोई जलन की वजह से बद्दुआ आपके लिए करते हैं, तो वह बद्दुआ देने वाले को ही बर्बाद कर देती है। यह एक परम सत्य है। इसलिए अगर आप सही हो तो किसी के बद्दुआ से डरने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम सब मेरी संगत हो, मेरे संतान हो, तो शुक्राना गुरु जी। आपको अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चे, गुरु जी का मैसेज है, मेरे बच्चे कभी किसी मजबूर को मत सताना, क्योंकि वक्त आने पर कोयला भी हीरा बनकर चमक जाता है। तुम्हें पता ही नहीं, जो तुम्हारा है वह तुम्हें ही मिलेगा। कभी किसी के हक को, जो तुम्हारा है वह तो तुम्हें ही मिलेगा, इसलिए कभी किसी के हक को छीनने की जरूरत नहीं है। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका मैसेज है गुरु जी, मेरे बच्चे, तुम्हारे अच्छे कर्म से तुम्हारे पितरों तक की मुक्ति होती है और आने वाली पीढ़ियों का भी उद्धार होगा। केवल सत्कर्म करो और जरूरतमंदों की सहायता किया करो। सबके प्रति दया भाव, सेवा भाव, बड़ों के प्रति आदर भाव, माँ बहन बेटी पत्नी सभी का सम्मान किया करो। सबके साथ उचित सम्मान आदर का व्यवहार किया करो। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज है, बुजुर्गों के प्रति आदर भाव रखना, इन व्यवहार में मेरा आशीर्वाद निहित होता है, तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बेटा, यह सोचकर कभी कमजोर मत पड़ना कि मैं अकेला हूँ, बल्कि यह सोचकर डटे रहना कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ है। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैसेज देते हैं, पुत्र, अपनी मुश्किलें का तू सबसे जिक्र ना कर, तेरे साथ मैं हूँ, तो फिर फिक्र क्यों? जो तुम्हारे लिए मैं कर सकता हूँ, कोई दूसरा नहीं कर सकता। गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पुत्र, जब भी तुम्हारा लॉकेट टूट जाए, घर का कोई शीशा टूट जाए, घर में लगा कोई फोटो खराब हो जाए, तुम्हारी कार का शीशा टूट जाए या कुछ नुकसान हो जाए, तो किसी वहम में कभी मत पड़ना। इन सब का मतलब है तुम्हारा बहुत बड़ा आने वाला कष्ट कट गया। तो गुरुजी को अरदास करो, शुक्राना करो। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपका अनंतम स्नेह, आपका अनंतम ज्ञान, यही हमारे लिए धरोहर। गुरुजी आपको बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। हिम्मत ना हारिया कर पुत्र, तेरे सारे माड़े कर्म खत्म होना, सांसारिक कष्ट नू सब नू भोगना पेंदा है। यह सब कर्म का खेल है। अब तेरा कल्याण करना दा वक्त आ गया है। हुन खुश रहेगी तू। शुक्राना गुरुजी बोल। शुक्राना 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 गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पुत्र, सब बच्चे मुझसे हमेशा ऐशो आराम की मांगते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत शोहरत मिलना नहीं है। उन लोगों से पूछो जो अस्पताल में जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं। आज मैं तुम्हें जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत यानी निरोगी काया पूरे संगत परिवार के लिए दे रहा हूँ। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो मुझे जिस रूप में चाहता है, मैं उसे उसी रूप में मिलता हूँ। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपनी दवाइयों को ज्यादा फायदा लेने के लिए जल प्रसाद के साथ साथ 7 बार मेरा मंत्र बोलकर लिया करो, अधिक कृपा होगी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरुदेव, आप ज्ञान, प्रेम, उपहार और ढेर सारा उपहार करने के लिए
आप तो हम सबके शाश्वत पिता हैं, हम सबके सद्गुरु हैं। आपका स्नेह रूपी छतरी हमेशा हमारे लिए मौजूद है, उपस्थित है। यही हमारे लिए सबसे परम सुखद आनंद अनुभव कराता है, शाश्वत प्रेम का बोध कराता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। 2 लाइन गुरु जी आपके लिए। सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान, सारा जग तेरी संतान। हम तो तेरे मुट्ठी भर संगत, सबको सन्मति दो भगवान, सारा जग तेरी संतान। सद्बुद्धि ज्ञान सारा जग तेरी। अब जय बाबा आप, सारा जग तेरी संतान, सद्बुद्धि सद्ज्ञान सबको दो भगवान, सारा जग तेरी संतान, हम सब संगत तेरी संतान। जय गुरु जी। अब पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड आपका है। हम संगत तो हैं ही आपके, मुट्ठी भर संगत बच्चे, लेकिन पूरा संसार ही आपका है। कृपा कर उन सभी लोग जो नहीं समझ पा रहे हैं, किन्हीं न किन्हीं बुराइयों में फंसे हुए हैं, नेगेटिव कार्य करते रहते हैं, आपके बच्चों को तकलीफ देते हैं, उनको भी आपकी कृपा से सद्ज्ञान, सद्बुद्धि, सद्विवेक मिले, ताकि वो भी अपना आने वाला कल को सुधार सके और आपका पूरा संसार ही सदा प्रेम से भर जाए। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना वाणी को अल्पविराम देती हूँ और मंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। गलतियों को क्षमा करेंगे गुरु जी, हम आप ही संतान हूँ, तो पूरे संगत परिवार आप लोग भी क्षमा करेंगे। और सागर अंकल आप विशेष कर आपको विशेष ब्लेसिंग आपको। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अब अगले शुक्राना सत्संग के लिए अभी मैं विराम लगाती हूँ।